हेलो मेरे नन्हे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 1 में। और आज हम कराने जा रहे हैं एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक एडोराइज सीरीज बाय अमित पब्लिकेशन हाउस। चलिए तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं अपना पाठ। सबसे पहले हमारा वर्णमाला। तो चलो बच्चों वर्णमाला करते हैं। ये देखिए यहाँ पे वर्णमाला के अक्षर हैं और हम इन्हें जोर जोर से दोहराएंगे और इसके साथ आप भी मेरे साथ बोलेंगे। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषि ऋषि। फिर देखिए मात्रा, आ की मात्रा है, बड़े आ की किसकी मात्रा है ये? आ। और उसके बाद ये जो आगे की तरफ मात्रा होती है किसकी मात्रा होती है? ई, छोटी ई, जिसका उच्चारण होगा ई, की, पी, छोटी ई। और फिर ये क्या आ गया? बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा कहाँ लगती है? हमेशा अक्षर के पीछे। और छोटी की मात्रा लगती है अक्षर के आगे। और फिर क्या है ये? उ। उ कैसे बोलेंगे? उ, जल्दी से उ। और उ कैसे? उ की मात्रा कैसे होगी छोटे उ की? ये ऐसे गिरी हुई होगी। और उसके पश्चात उ यानी कि ऐसे। फिर री से ऋषि। ऋषि ऋषि की मात्रा की क्या पहचान है? ये इस तरह से गिरा हुआ होता है। उसके पश्चात ए। ए, ये देखिए ए में एक मात्रा लगेगी। उसके पश्चात आई। ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। अब हम ए की मात्रा को देखेंगे। ए की मात्रा में क्या होता है? एक ही मात्रा होगी। और आई की मात्रा में दो मात्राएं होंगी। और इसका उच्चारण कैसे होगा? आई यानी कि दो मात्राएं। फिर ओ में कितनी मात्रा आप देख रहे हैं? एक ओ। औ में कितनी मात्रा? दो। और इसको बोलेंगे कैसे? औ, ओ, औ, अंगा। अंगा में एक बिंदी, सिर्फ एक बिंदु होगा ऊपर, उसको हम बोलेंगे अंगा। और फिर है आहा। आहा, आहा में इसके बाद दो बिंदु होंगी, अंगा, आहा। और अब हम पढ़ेंगे ये वाले अक्षर क, ख, ग, घ, ण। इससे पहले कि मैं ये करवाऊं, हम अंग और आहा इसको भी देखते हैं। अंग में क्या होता है? ऊपर चंद्र बिंदु होती है। और आ में खाली ऐसे होता है। ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं। क, ख, ग, घ, ण। च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। ये क्या है बच्चों? ये भी हमारे ये व्यंजन थे। और ये क्या है? ये है स्वर। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और इसके अलावा ण, ढ, ण और ढ। और ये है ज। ये जा नहीं है, ये जा है। जब जा के नीचे बिंदु लग जाती है तो क्या हो जाता है? ज। ऐसे ही ये फ से फल के नीचे जब बिंदु लग जाती है तो क्या हो जाता है? फ, फन, फल। अंतर देखिए, फ से फल और फ से फन। जब बिंदु लग जाएगी तो जो एक हवा सी निकलती है ऊपर से मुंह के अंदर से, फ, ज, ये इनको हम ऐसे इनका उच्चारण होगा। और अब है अगला, स्वयं करके सीखो। अब हमें क्या करना है? दो वर्णों के शब्द। दो वर्णों के शब्द में सबसे पहले क्या लिखा है? हाला हल, पाढ़ा पढ़। और अब हमें दो वर्णों के शब्द लिखने हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? हमने लिख दिया हाला हल। ऐसे हमने लिख दिया काला कल। फिर हमने क्या लिख दिया? एक और, पढ़ा पढ़। फिर हम एक और लिखेंगे चला चल।
एक अक्षर और मैं लिखूंगी, राटा रट, और एक और दो अक्षर का जैसे कि हमने लिख दिया हाठा हठ। तो ये कितने वर्णों के अक्षर मैंने लिखे हैं? 2 वर्णों के शब्द, हाला हल, पाढ़ा पढ़, राटा रट, काला कल, चाला चल और हाठा हट। तो हमने 2 वर्णों के शब्द लिखे और अब हम क्या करेंगे? 3 वर्णों के शब्द लिखेंगे, जैसे कि कलशा कलश, भगता भगत, नहरा नहर। तो चलिए अब हम 3 वर्णों के शब्द लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया मटरा मटर, ये भी, और इधर हमने लिख दिया नहरा नहर। अब एक और हमने लिख दिया मटका मटक। और हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने लिख दिया यहां पे झ ट क झटक। और हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने लिख दिया क ल श कलश। बाकी के जैसे मैंने 2 आपके लिए रखे हैं, ऐसे आपको 2 अपने आप से करने हैं। अभी एक मैं आपको और बताऊंगी, जैसे व च न वचन। तो हमने ये 3 वर्णों के शब्द लिखे और 2 मैंने हिस्से छोड़ दिए हैं। 2 बच्चों ये आपको करने हैं 3 वर्णों के शब्द। अब हम 4 वर्णों के शब्द करेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं। अजगर अजगर, थरमसा थर्मस, पनघटा पनघट। ये कितने वर्णों के शब्द हैं? ये 4 वर्णों के शब्द हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं लिखना। हमने लिख दिया पनघट पनघट। अब हम एक और लिख रहे हैं चम चम चामा चामा चमचम। आप दूसरा लिख रहे हैं उ प व न, क्या बन गया? उपवना उपवन। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? थ र म स थरमस थर्मस। ब, ये देखिए 4 वर्णों का शब्द, र त न बरतन बर्तन। और एक और मैंने लिखा है अ च क न अचकन अचकन। तो हमने 4 वर्णों के शब्द लिखे हैं इतने सारे, पनघट उपवन बर्तन चमचम थर्मस और अचकन। और ये 2 वर्ण मैंने 2 वर्णों के शब्द के लिए 2 स्थान आपके लिए छोड़े। बच्चों ये आप सोच के ये आपको लिखते होंगे, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं। आगे हमसे, अरे वाह कितनी अच्छी चित्रकथा है। चलिए प्रारंभ करते हैं चित्रकथा। ये देखिए एक खरगोश है और ये कौन है? मुर्गा। तो ये मुर्गी क्या बोल रही है? खरगोश भाई मैं बीज लाई हूं, आओ खेती करें। तो ये खरगोश आलसी खरगोश है, क्या बोल रहा है? मैं आराम कर रहा हूं, तुम बीज बो दो। और फिर थोड़ी देर बाद मुर्गी आती है, वो बोलते हैं ठीक है मैं ही बो देती हूँ। फिर वो मुर्गी कहती है आओ भैया पानी दे दो, पौधे निकल आए हैं। उन्होंने बीज बोया ना तो बीज जो है पौधे निकल आए हैं। तो फिर खरगोश क्या कहता है? तुम दे दो, मैं थका हुआ हूँ। तो मुर्गी क्या करती है? पौधों में पानी दे रही है। और भैया अब देखो, ये देखो पानी दे रही है। फिर मुर्गी बोलती है खरगोश से भैया दाने पक गए हैं, अब तो आ जाओ। तो खरगोश क्या कहता है? आलसी खरगोश तुम काटना शुरू करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। तो उसके पश्चात फिर वो खरगोश जब दाने पक गए, बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो गए, तो खरगोश क्या कहता है? देखो मैं आ गया। तब मुर्गी को गुस्सा आता है। मुर्गी क्या कहती है? नहीं रहने दो, मैंने बोया, पानी दिया और काटा भी,
अब दाना मैं और मेरे बच्चे ही खाएंगे, तुम नहीं खाओगे। तो ये था एक आलसी खरगोश और एक मेहनती मुर्गी की कहानी, जिसने मुर्गी ने सारा काम किया और जब सारा सब कुछ तैयार हो गया तो खरगोश आ गया। तो मुर्गी ने क्या बोला, अब तुम रहने। तो जब सब कुछ मैंने किया है तो दाने भी मेरे बच्चे और मैं ही खाएंगे। और अब है पुनरावृत्ति। अब हमें क्या करना है, एक बार दोहराना है, रिवीजन करना है। किस किस का, अ का और आ का, छोटे अ का और अ से अनार का और आ से आम का। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें अक्षरों को मिलाना है, अक्षरों को मिलाना है और उस पर लिखना है। और किससे मिलाना है, अ से। हमारे पास एक जो है उदाहरण के लिए असर असर इन्होंने दिया है। अब हम क्या करेंगे, अ यहाँ का उतार लेंगे, अमर अमर। फिर हमने आ यहाँ से ले लिया, उठा लिया और जब हमने यहाँ से लिख लिया तो क्या बन गया, अजब अजब। फिर हमने आ उतारा और मन मन, क्या बन गया, अमन अमन। फिर हमने यहां से अ लिया और गर गर हमने यहां से उतार के लिख लिया, क्या बन गया, अगर अगर। और फिर लग यानी कि अ ल ग अलग। तो हमने ये अ के शब्द सारे जो थे वो हमने इनको मिला के बना दिए। सारे हमने अ अक्षर लिया और यहाँ पे जो दो वर्ण थे इनको मिला के हमने एक नया क्या बना दिया, एक नया शब्द बनाया। और अब हम चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है ई और ई और ई, यानी कि मटके में रखे ई और ई की मात्रा वाले कुछ शब्द आपस में मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं। छांट कर हम इन्हें अलग अलग लिखने हैं। अब मटके में हमें ई और ई के शब्द मिलने हैं, तो जैसे सबसे पहले छोटी ई के शब्द हमें देखने हैं। छोटी ई कहाँ लगती है बच्चों, हमेशा अक्षर से आगे लगती है ई। तो ये क्या है, द में छोटी की मात्रा है ना, क्या बन गया, दी न दिन। इसका मतलब ये कहाँ लिखा जाएगा, दिन, यहाँ पे दी न दिन। और इसके बराबर में क्या है, बकरी, यानी कि बड़ी की मात्रा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बकरी, बकरी। हमने बकरी को बड़ी की मात्रा के आगे लगा दिया। फिर है छिलका, छिलका। छा में कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। तो ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, छिलका, छिलका। और उसके बराबर में क्या लिखा है, कीमत। का में बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा कहाँ आएगी, यहाँ पे, कीमत। फिर आ गया मामी, मी यानी कि बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा का कौन सा है, यहाँ पर, मामी। कील, का में फिर से बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कील। फिर है मिठाई, यानी कि छोटी ई की मात्रा, मिठाई। और अब बच्चों ये जो तीन है, ये तीन, विमान, टिकट और मछली, ये आपको छांट के लिखना होगा कि ये छोटी ई के मात्रा में आएंगे या बड़ी की मात्रा में आएंगे। ये आप देखेंगे और फिर इसको बटके में से निकाल के इसको इसमें और इसमें से जहाँ आएगा वहाँ आपको लिखना होगा, ठीक। और अब हम चल रहे हैं आगे। बोल बोल कर पढ़ो और अंतर समझाओ। ये है उ और ये है ऊ। उ में कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की। और ऊ में कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की। तो कुल, यानी कि छोटे ऊ की मात्रा तो मैं कैसे बोला, कुल। और ये है कूल, क्योंकि ये बड़े ऊ की मात्रा है। सुर, छोटे ऊ की मात्रा तो मैंने कैसे बोला, सुर। सूर, क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा है। सुख, सूख। चुरा, चूरा। जुता, जूता। सुना, छोटे ऊ की मात्रा है, सुना, सूना।
झूला, झूला। तो आपने देखा मैंने कैसे बोला, जो छोटे ऊ की मात्रा थी उसको मैंने जल्दी से बोला झूला, और जो बड़े ऊ की मात्रा थी उसको हमने खींच के बोला झूला। सुना, सा में छोटी ऊ की मात्रा सुना, लेकिन जब बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो हम कैसे बोलेंगे सूना। तो ये था अंतर छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का। और अब है री की मात्रा, जिसको हम, इसका जो पहचान होती है इसको होता है ऐसे, ये इसकी मात्रा होती है। जैसे कि ये देखिए माँ है, माँ क्या कैसे री की मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा ये म्रा, म्रा, इसको मृग। गा में फिर ये री की मात्रा ग्रहिणी, मृग गृहिणी। तो पहले हम दो अक्षरों के वर्ड को बोलेंगे ग्रह, ग्रह, तृण, तृण, मात्र, कृपा, मृतक, वृषभ। मैं कैसे बोल रही हूं सुदृढ़, र की मात्रा आएगी, क्र, का है, का में ऐसे मात्रा आ गई तो क्या बन क्र, कृपाण, मृदुल, दृढ़ता, कृषक, कशक है लेकिन इसमें ऐसे मात्रा लगा दी तो क्या बन जाएगा कृषक। ऐसे ही तृतीय में अगर मैंने मात्रा लगा दी तो क्या बन गया तृतीय। तो ये किसमें क्या पहचान होती है, ये इसको ऐसे कर देते हैं तो क्र, प्र, मात्र, कृपा, तृतीय, मृदुल, मृतक, वृषभ, व्र, ऐसे व्र की मात्रा आ जाएगी। और इसके पश्चात व्र की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम लिखिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें जो भी हमने पढ़ा है उसकी मात्रा लगाएंगे। जैसे कि ये लिखा है ततीय, ततीय, ये क्या शब्द है ततीय, लेकिन अगर इसमें ऐसे मैं लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा ये तृतीय। ऐसे ही अमत, ये क्या लिखा है अमत, अमत में अगर मैंने मात्रा लगा दी तो क्या बन गया अमृत, अमृत। सजन, सजन, सजन में मैंने स में ये मात्रा लगा दी तो क्या बन गया सृजन, सृ, सृजन। कपालू, कपालू, कपालू में मैंने ये कर दिया, क में र की मात्रा लगा दी, ये जो है हमारा ये इसकी मात्रा की तो क्या बन गया कृपालु। इसको कैसे बोलेंगे कृपालु। आकति, आकति, और क में मैंने इसकी मात्रा लगा दी तो कैसे उच्चारण होगा आकृति, आकृति। इसी तरह से घड़ा, घड़ा नहीं बल्कि घ में र मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा घृणा, सही शब्द हो जाएगा घृणा। तृतीय अमृत, सृजन, कृपालु, आकृति और घृणा। तो हमने किसकी मात्रा सीखी र की, र की मात्रा। और अब है बोल बोल के पढ़ो और इनका अंतर कौन सी है ए और आई। फेल, मेल, शेर, ए की मात्रा है ना तो इसको कैसे बोल रहे हैं, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है ए। फेल, मेल, शेर, बेल, चेन, तेरा, खेल और बेर। इसमें ए की मात्रा आएगी और इसमें कौन सी आती हैं दो मात्राएं और इनका उच्चारण होता है ए करके। जैसे कि फैल, मैल, सैर, बैल, चैन, तैरा, खैल और बैर। आपने देखा जब एक मात्रा होती है फेल और दो मात्राएं हो जाती हैं ए में तो क्या हो जाता है ए, यानी कि फेल, फैल, मेल, मैल, तो ए की मात्रा सा हो जाता है। तो ये होता है अंतर ए की मात्रा और आई की मात्रा में। और अब ए और आई की मात्रा वाले हमें 5-5 शब्द लिखने हैं। तो हम 5 शब्द कौन से लिखेंगे, पहले हम ए की मात्रा की लिखते हैं। जैसे कि मेल, रेल, केला,
मेला, खेल, ये क्या था, ए की मात्रा के शब्द थे, एक जिसमें ए, रेल, खेल, मेल, रेला, केला। और अब क्या आएगा, ए, जिसमें कि दो मात्राएं लगती हैं, जैसे कि मैला, इसमें मैंने दो मात्राएं लगाई, आपने देखा। फा में दो मात्राएं लगा दी, फैला। था में मैंने अगर दो मात्राएं लगा दी तो क्या बन गया, थे नहीं थे, थैला। पै, पैसा, पैसा। मैं था। तो ये हमने 5-5 शब्द ए और आई के लिखे। और अब है बोल बोल कर पढ़ो और अंतर समझो। अब है ओ और औ। उसी तरीके से ठीक जैसे ए में एक मात्रा लगती है और औ में दो मात्राएं, जैसे कि ओ में और, शोक, कोना, गोरी, मोर, बोना, लोटा और खोलना। मैं कैसे बोल रही हूं, ओ करके, क्योंकि एक मात्रा। और अब उच्चारण मेरा देखना कि क्या अंतर आता है। अब है ओ, यानी कि दो मात्राएं। और, अब और नहीं है, और। शौक, पहले था शोक और अब है शौक। कोना, अब क्या आ जाएगा, कौन। गोरी, गोरी में फिर औ की मात्रा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, गौरी, यानी कि दो मात्राएं हैं, गौरी। एक है एक मात्रा मोर, लेकिन दो मात्राएं मौन। बोना, बौना। लोटा, लौटा। खोलना, खोलना, यानी कि दो मात्राएं से खोलना और एक मात्रा से खोलना। तो ये है अंतर ओ और औ में। ओ में एक मात्रा और औ में दो मात्राएं। शब्दों को पढ़कर सही मात्रा वाले वर्णों को बॉक्स में लिखो। हमारे पास दो बॉक्स हैं, एक ओ का और एक औ का। तो सबसे पहले है फौजी और है लौटा, यानी कि दोनों में औ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किस में आएंगे, फौजी, औ की मात्रा, फौजी। और यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दो मात्राएं हैं तो ये इसमें आएगा, लौटा। फिर है रसोई, ओ, यानी कि एक मात्रा, यानी कि यहाँ ये कहाँ आएगा, रसोई। रसोई के बाद पौधा, औ की मात्रा फिर से आ गई, तो हमने यहाँ पे औ की मात्रा के शब्द कहाँ आएंगे, औ की मात्रा के, ओ, पौधा। फिर है खिलौने, कहाँ पर आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, खिलौने आएगा यहाँ पे, लौने, दो मात्राएं हैं तो ये ओ की मात्रा में आएगा, ठीक है, औ की मात्रा में आएगा खिलौने। इसी तरह नौकर, औ की मात्रा ये है, तो फिर हमने यहां पे लिख दिया नौकर। नौकर के बाद गो, ओ की मात्रा आ गई, तो यहां पे आ जाएगा, ओ की एक मात्रा है, गोभी। औरत, औ, यानी कि फिर दो मात्राएं, औरत। धो, ओ की मात्रा, ढोलक। खोटा, दौलत, सोना, बोतल और चोला। ये आपको देख के लिखना होगा कि ओ में आएगा या औ में आएगा। सोचेंगे, समझेंगे और फिर सोचकर लिखेंगे। और अब है बोल बोल कर पढ़ो और अंतर समझो। ये देखिए, ये है अंग और ये है अंगा। चंद्र बिंदु जब लगता है तो क्या हो जाता है, अंगा।
हस, रंग, तंग, अंग की आवाज आई, अंग, रंग, तंग, बुंदा, चंदा, अंगूर और दंत। और ये है हाँ। अब आ की आवाज आई, आ में क्या आ जाता है, चंद्र बिंदु। हंसना, रंगना, यानी कि हम थोड़ा सा इसे कान से बोलते हैं, गले से हमारी आवाज आती है, रंगना, हंसना, और वो था हंस। तांगा, अंगड़ाई, अंगा के अंदर से आवाज आ रही है, गले से। बूंद, चांद, थोड़ा सा नाक से आवाज आती है, बूंद, चांद। हंसना, रंगना, चांद, अंगूठा और दांत। अंगा के शब्दों का उच्चारण करेंगे। और इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें हमें 2 बिंदु लगते हैं और ये आह की आवाज आती है, जैसे छह, प्रातः, अतः, अंततः। जब यहाँ पे 2 बिंदु होते हैं तो इसको हम कैसे उच्चारण करते हैं, आह, छह, प्रातः, अंतःपुर, अतः, अंततः, प्रायः, पुनः, स्वतः, अंतःकरण। ये कैसे बोलते हैं, इसको कैसे उच्चारण होता है, अह का। जैसे हम कहते हैं ना, अह खाली, अह, तो ऐसे ही इसमें जब हम बोलेंगे तो उसके बाद में अह की आवाज आएगी। छह, एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, छह, प्रातः, अंतःपुर, अतः, अंततः, प्रायः, पुनः, स्वतः और अंतःकरण। अब है बोल बोलकर शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि ये, या अनुनासिक, अनुनासिक जो होता है चंद्र बिंदु होता है ऊपर चांद की तरह बिंदु लगा के, उसे अनुनासिक बोलते हैं। और अनुस्वार जिसके ऊपर बिंदु आती है, लगाकर लिखो। जैसे कि हो गया ये अंदर। अंदर में हम क्या करेंगे, अंदर। बूंद, बूंद भी क्या आ जाएगा, बूंद। तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा। कांवर, कांवर, कांवर। चंचल, चंचल। चांदनी, अब आपने देखा मैंने कैसे बोला, चांद, यानी कि अंग की आवाज आ रही है, तो इसमें हम कहाँ लगाएंगे, इसमें आएगा हमारा कौन सा, अनुनासिक। चांदनी, चांदनी के बाद आ गया संसार। संसार में फिर ऊपर बिंदु आएगी, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, अनुस्वार। संसार। संसार के बाद पलंग, पलंग, पलंग। पलंग के बाद अंग, फिर से अंग की आवाज आ रही है, तो हम क्या कहा जाएगा, अंगूर, अंगूर। बांस, बांस, बांस। आ की आवाज आई तो फिर से हमने लिख दिया अनुनासिक, बांस। बांस के बाद अंगूठा, फिर हमने अंग में कर दिया अंगूठा और झाड़ियां। फिर आपको लगा अंतर दिखा बोलने में, झाड़ियां, यानी कि मेरे नाक से भी आवाज आ रही है, इधर गले से भी आ रही है, झाड़ियां। फिर इसमें क्या आ जाएगा, इसमें फिर से आ जाएगी अनुनासिक, हम लिख देंगे झाड़ियां। ये देखिए, तो इस तरह से हमने अनुस्वार और अनुनासिक लगा के हमने इन शब्दों को, अक्षरों को पूरा करके एक नया शब्द बनाया, सही शब्द बनाया। और अब है र, रेफ, इसका क्या चिन्ह होता है ये, और र पदेन, इसके 2 होते हैं, इसमें एक ऐसे लगता है और इस तरह की मात्राएं होती हैं जैसे, और इसकी बोलते क्या है, र। फर्श, हल्का सा र जबान टच करती है, जब जीभ है वो टच करेगी, फर्श। धर्म, शर्मनाक, सर्प, ये देखिए ये ऐसे आ रहा है। कार्य,
आकर्षक, र हल्का सा आएगा, जीभ को ऊपर से आएगा, आकर्षक, मुर्गा, कर्कश, आशीर्वाद, मार्ग, गर्जन और दार्शनिक। एक बार फिर से दोहराते हैं, क्या कर रहे हैं हम रेफ की मात्रा कर रहे हैं जिसमें र और हल्का सा आएगा, फर्श, धर्म, जीभ का ऊपर से तालु को ऊपर को टच करेगी, धर्म, शर्मनाक, सर्प, कार्य, आकर्षक, मुर्गा, कर्कश, आशीर्वाद, मार्ग, गर्जन और दार्शनिक। और अब किसकी करेंगे, र पदेन की। इसका चिन्ह क्या होता है बच्चों, इसमें इस तरह से ऐसे कट लगता है जैसे, और र की आवाज आई, उम्र, भ्रमण, प्रहरी, पहरी नहीं होगा उसमें ऐसे लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रहरी। भा में अगर ऐसे लग जाएगा, इसमें पदेन की मात्रा लग जाएगी तो भा का हो जाएगा भ्रमण। माँ में अगर ऐसे पदेन की मात्रा लग जाएगी तो माँ की जगह क्या हो जाएगा, म्र, उम्र। ड्रम, इसकी ऐसे भी मात्रा होती है और ये भी मात्रा होती है। मद्रास, प्रतिकूल की जगह में ऐसे मात्रा लग गई तो क्या हो गया, प्रतिकूल। फिर ट में मात्रा लग गई, ट्रक। प में फिर मात्रा लग गई पदेन की तो क्या बन गया, प्राण। पा में फिर रा की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, प्रतीक की जगह प्रतीक। फ में फिर पदेन की मात्रा लग गई, फ से फाक में अगर मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, फ्राक। ड्रापर, परिश्रम, ड्रापर, परिश्रम। तो इस तरह से हमने पदेन, रा पदेन की मात्रा करी है और हमें पढ़ो और लिखो। अब आपको देख के लिखना है, धर्म का पालन और प्रार्थना करो, अपना कार्य पूर्ण कर, धर्म पर गर्व कर, प्रेम और श्रवण दोनों कठिन परिश्रम करते हैं। तो ये पढ़ना है जोर से और फिर देख के ठीक से इसको हम लिखेंगे। अब है संयुक्त तथा आधे अक्षर। अब हमें संयुक्त और आधे अक्षरों को कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके बारे में समझना है। ये है क और ये है क्ष। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, संयुक्त करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्ष। और इसको पढ़ेंगे कैसे, क्ष, यानी कि कक्षा, क्ष। क और क्ष को अगर हम संयुक्त कर देंगे तो बन जाएगा क्ष। और हम इसको बोलेंगे क्ष, कक्षा। क्षमा, हल्का सा आप देखेंगे क की आवाज आ रही है, कक्षा। क्षमा, आप क्षमा नहीं बोल रहे हैं, आप बोलेंगे क्षमा, यानी कि हल्का सा क जो होगा वो साइलेंट होगा, हमें सुनाई नहीं देगा, लेकिन हम बोलेंगे क्षमा। क्षणिक, क अंदर से बोलेंगे, क्षणिक नहीं बोलेंगे, क्षणिक। कक्षा, क्षमा, क्षणिक। इसी तरह त और रा को अगर हम संयुक्त करेंगे तो क्या बन जाएगा, त्र। त और रा को संयुक्त करके बन जाता है त्र। जैसे कि पत्र, आपने त्र जब बोला तो आपने त और रा को मिलाकर बोला, त्र, त र त्र। पत्र, मित्र, शत्रु, त्रिशूल। त और रा को मिला के जो नया शब्द, नया हमारा अक्षर होता है वो क्या होता है, त्र, त्र। अब है ज और य को अगर हम संयुक्त करेंगे तो क्या बन जाएगा, ज्ञ, ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञानी, आज्ञा। इसी तरह एक और नया श और र को जब हम संयुक्त करेंगे तो बन जाएगा श्र, श्र। श और रा को संयुक्त करने से बन जाता है श्र, जैसे कि श्रम। इसमें र की भी आवाज आएगी और श की आवाज भी आएगी। श और रा को मिला के बन जाएगा श्र, श्रम। श्रवण, इसमें हल्का सा आप ध्यान देंगे, र बन रहा है, श्र, र, श्र, यानी कि र। श्रवण, आश्रम, श्रमिक। आप देखेंगे, आप ध्यान देंगे कि आप उसमें हल्का सा र का उच्चारण भी हो रहा है। श और रा को जो संयुक्त करके बनता है वो बनता है श, श्रम, श्रवण, आश्रम, श्रमिक। एक बार हम इसको दोहराते हैं।
का और शा को मिलाने क्ष, जैसे कि कक्षा, क्षमा, क्षणिक। ऐसे त और रा को मिला के बनता है त्र, पत्र, मित्र, शत्रु और त्रिशूल। इसी तरह य, ज और या को मिलाने से क्या बन जाएगा? ज्ञ, यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान, आज्ञा। श और र को मिला से बन जाएगा श्र, श्रम, श्रवण, आश्रम और श्रमिक। तो ये थे हमारे संयुक्त तथा आधे अक्षर। और अब हमें क्या करना है? बोल बोल के पढ़ना है बच्चों। क और क को अगर हम मिलाएंगे, आधा क और पूरा का, तो क्या बन जाएगा? कक, 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 मक्का, चक्का। क आधा का और पूरा का, मक का, चक का, ट और टा, टट, खट्टा, खटटा तो नहीं बोलते ना, खट्टा, पट्टा, ता और ता को मिला के तुत्त, कुत्ता, गत्ता, म और मम, मी, मा, पम, मी, च और छ, च और छ को अगर हम संयुक्त करेंगे तो गुच्छा, गुच्छा तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं गुच्छा, अच्छा। क और या, क्य, क्य, क्यारी, क्या, कया नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्यारी, कया नहीं बोलेंगे, कयारी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्यारी। इसी तरह व और या, व्य, व्य, व्यय, व्यापार। प और त, प और ता, आधा प और ता क्या बन जाएगा? अप्त, प्राप्त, समाप्त। आधा प और ता यानी कि समाप्त, प्राप्त। द और व, द्व को बोलेंगे द्वेष, द्वारा। इसी तरह च और च, आधा च और पूरा च, बच्चा, बच्चा, सच्चा। न और ना, आधा ना और पूरा ना, अन्न, गन्ना, पन्ना, पन्ना नहीं होगा, गन्ना नहीं होगा, गन्ना, पन्ना। द और दा, दूध, गद्दा, मुद्दा। न और हा, नन्हा, कान्हा। ट और ठा, चिट्ठी, गट, गट और ठ, गट्ठर। त और य, त्य, नित्य, सत्य। घ और न, घ्न, घ्न यानी कि विघ्न, कृतघ्न। द और य, द्य, विद्या, विद्यालय। द और ध, दध, युद्ध, प्रसिद्ध। तो इस तरह क्या था, ये आपको बोल बोल के इसका अभ्यास करना है, बोल के, पढ़ के, और इस तरह से आपको जोर जोर से बोल बोल के, पढ़ पढ़ के इसका अभ्यास करेंगे। और अब है आओ गिनती सीखें। चलिए गिनती सीखेंगे। एक था राजा, दो थी रानियां, तीन थे बेटे, चार थे पोते, पांच महल थे ऊंचे ऊंचे, छह मीनारे गगन को चूमे, सात दरवाजे आलीशान, राजा जी थे बड़े महान, आठ सिपाही खड़े गेट पर, पहरा देते रहते दिन भर, नौ बांदियां बड़ी होशियार, सेवा करने को तैयार, 10 घोड़ों के रथ पर सवार, राजा निकले देखने बाहर। तो ये हमारी कौन सी थी? ये हमारी हैं हिंदी की गिनतियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब हम इसको लिखते हैं। चलिए इनको लिखते हैं, हिंदी की गिनतियों को कैसे लिखेंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए 10। हमने ये क्या करी है? हमने लिखी है ये हिंदी की गिनतियाँ। और अब है 12 खड़ी। 12 खड़ी बच्चों मैं बोलूँगी और आप उसको ध्यान से सुनेंगे।
ठीक। इसमें क्या है, इसमें मात्राएं हैं सारी, बड़े आ से लेके सारी जितनी अंगा आ तक की मात्राएं हैं सबकी, उनकी ये मात्राएं हैं, व्यंजन की मात्राएं हैं। क का की कु के कई को कौ कहा। आप ध्यान से देखेंगे मैं कैसे उच्चारण करूंगी। ख खा खी खी खु खू खे खई खो खो खा खा। ग गा गी गी गु गु गे गई गो गौ गंग गहा। घ घा घी घी घु घू घे घई घो घौ घंग घा। च चा चिक ची चु चू चे चई चो चौ च चहा। छ छा छी छी छु छू छे छई छो छौ छंग छहा। ज जा जी जी जू जू जे जई जो जौ ज जहा। झ झा जी झी झू झू झे झई झो झौ झंग झा। ट टा टी टी टू टू टे टई टो टौ ट टहा। ठ ठा ठी ठी थू थू ठे ठई थो ठौ ठंग ठहा। ड डा डि डी डू डू डे डई डो डौ ड डहा। ढ ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढई ढो ढौ ढा ढा। ये मैं मात्राओं के अनुसार इनका उच्चारण कर रही हूं और आप ध्यान से देखते रहेंगे। ड़ डा ड़ी डी डू डू डे डई डो डौ ड डहा। त ता ति ती तु तू ते तई तो तौ त तहा। थ था थि थी थु थू थे थई थो थौ था थहा। द दा दि दी दू दू दे दई दो दो द धा। ध धा धी धी धु धू धे धई धो धौ धा धा। न ना निन नी नु नु ने नई नो नो न नहा। प पा पी पी पू पू पे पई पो पो पा पहा। और अब अगला फ फा फी फी फू फू फे फई फो फो फा फहा। ब बा बी बी बू बू बे बई बो बो ब बहा। भ भा भी भी भू भू भे भई भो भो भ भहा। मम मा मिम मी मुम मु मे मई मो मो म महा। य या यी यू यू ये यई यो यो य यहा। र रा री री रू रू रे रई रो रो र रहा। ल ला लिन ली लू लू ले लई लो लो ल लहा। व वा वी वी वु वु वे वई वो व व वह। श शा शि शी शु शु शे शई शो शौ श शहा। श शा शि शी शु शु शे शई शो शौ श शा। ये कौन सा वाला शा था? ये शा षटकोण वाला सा। स सा सि सी सु सु से सई सो सौ स सहा। ह हा ही हु हु हे हई हो हो हा हा। अब है क्ष से क्षत्रिय वाला। क्ष क्षा क्षिक क्षी शुक शु क्षेक क्षय क्षो शौ क्षंग शह। त्र त्रा त्रि त्रित्रुत्रु त्रे त्रय त्रो त्रो त्र त्रहा। ज्ञ ज्ञा गि गि ग्यु ग्यु गे गई ग्यो गौ ग्यौ ज्ञ गहा। श्र श्रा श्री श्री श्रु श्रु श्रे श्रई श्रो श्रो श्र श्रह। तो ये थे हमारी हिंदी की 12 खड़ी बच्चों। और अब है ये देखिए चित्र कितना सुंदर बना है। यहाँ पे जिराफ भी है और ये चिड़िया भी है। ये कितना एक जंगल का है ये दृश्य। मछली भी है, कितने सारे फूल खिले हुए हैं। ये जंगल में जंगल मेरे साथी। इसमें आपको क्या करना है? बंदर है, हाथी है, खरगोश है। इसमें आपको बहुत सुंदर सा
रंग भरने हैं कि जंगल में कितना रंग बिरंगा जंगल है, कितने अच्छे अच्छे जानवर हैं। तो इसमें आप अपना मनपसंद जो भी आपको अच्छा लगे, जो जानवर जैसा होता है, आपको उसका इसमें बहुत अच्छे अच्छे से रंग भरने हैं। और इसमें कौन कौन से जीव जंतु हैं, ये देखिए अजगर, ये अजगर बैठा हुआ है और बंदर इस डाल पर बैठा है। अजगर जो है बंदर को देख रहा है। और ये नटखट गिलहरी भी बीच में बैठी हुई है बंदर के और खरगोश के बीच में डाल पर बैठी है। और यहाँ पे कौन हंस रहा है, मेंढक चाचा हंस रहे हैं। और ये पानी में कमल के फूल हैं। कितना सुंदर दृश्य है जंगल का, है ना। तो इसको आपको बहुत अच्छा सा इसमें रंग भरना है। और अब है मेरा विद्यालय, यानी कि आपका विद्यालय। इसमें आपको क्या करना है, कि आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है, अपना नाम लिखना है और आपके नाम का क्या अर्थ होता है उसके बारे में भी आपको बताना है। ये देखिए, ये विद्यालय का एक जो है बहुत अच्छा सा दृश्य है, जिसमें बच्चे पहले बस से जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, फिर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्कूल में झूले भी लगे होते ये हैं, और यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे कसरत भी कर रहे हैं। और जब लंच टाइम होता है, जब आप खाने का टाइम होता है बीच में, तो यहाँ पे वो खाना भी खा रहे हैं। तो ये आपके स्कूल का एक दृश्य है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ और मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ समाप्त होता है। आभार।